तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैथ को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो प्लस माइनस का हमको आना चाहिए कि किस जगह हम लोग किस तरह से प्लस माइनस का चिन्हों का प्रयोग करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा जो मेथड है चिन्हों के नियम का वो आपको पूरा सिखा ही देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी संख्या रहे, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग तो सिंपल जोड़ जानते हैं। अब मान लेते हैं कि 2 लिखें, प्लस लिखें, यहाँ 4 दिए, ठीक है। तो इसको तो हम लोग जोड़ लेते हैं आसानी से, डायरेक्ट करते हैं। 2 और 4 कितना होगा? 6 होगा। लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया है कि इसके हम लोग क्या, ये जो चिन्ह है, ठीक है, प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है उसी के अनुसार हम इसको यहाँ जोड़ के 6 लिखें। कैसे? तो देखिए, आज आपको पूरा पता चल जाएगा। अब बताइए, इस संख्या के आगे यहाँ पे कुछ है? अगर यहाँ पे कुछ होगा तब ना ये जोड़ के मतलब इतना आया हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी संख्या के आगे में कुछ नहीं दिखता तो आप समझ जाइए कि इसके आगे क्या है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तब जाकर ये 6 हुआ, +6। लेकिन अभी तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ अगर जोड़ते हैं साधारण में जोड़ लेते हैं इस तरह, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझते होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ 4 है, ठीक है, और ये -2 है, घटाना है, ठीक है। तो हम लोग घटा देते हैं, 4 में 2 गया, 2 बच गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग ना प्लस लिखते हैं ना माइनस का चिन्ह देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि हम लोग जानते हैं कि देखिए इसके आगे अभी प्लस छिपा हुआ है। अगर यही चीज़ मेरा अगर इस तरह रहता, देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ -4 रहता, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ता? तब करते क्या, माइनस और माइनस क्या होता है वो हमको जानना होगा। तब ना यहाँ माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, तो यहाँ 2 फिर नहीं लिखाता। क्या लिखाता? माइनस और माइनस प्लस होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 और 2 कितना होता है? 6 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 6 लिखते हैं और इसका जो चिन्ह है ना हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पूरा सीखते हैं कि प्लस माइनस का प्रयोग हम लोग कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका नियम क्या है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये पहला है, ठीक है। पहला नियम देखिए, अगर हम लोग किसी भी संख्या में प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, बराबर, अगर किसी संख्या में प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। कैसे होगा? तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या, ठीक है, मान लेते हैं वो प्लस में होना चाहिए, प्लस मतलब धनात्मक में होना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 10 है, ठीक है, और हम बोले ना प्लस 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 क्या होगा? प्लस होगा। तो बीच में यहाँ प्लस देंगे, ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग 5 दे देते हैं, ठीक है, और बराबर, यहाँ क्या है? बराबर के बाद में इधर प्लस, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ 1 2 3 गो प्लस है, तो 1 2 ही यहाँ प्लस दिख रहा है। तो हम बोले ना कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है। वहाँ माइनस, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस दे दिया रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गया, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब प्लस और प्लस करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस इक्वल टू प्लस हुआ। तो मतलब क्या, अभी साइन को सिर्फ प्लस प्लस किए हैं, संख्या को तो जोड़ना बाकी है। तो 10 और 5 कितना होता है? 15। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला नियम सीख गए, ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम में क्या है देखिए, अब मान लेते हैं, अभी तो हम लोग प्लस प्लस सीखें, ठीक है। तो माइनस माइनस में क्या होता है? माइनस, ठीक है, और माइनस क्या होगा आपका? माइनस माइनस में आपका प्लस होता है, संख्या को प्लस करना होता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका चिन्ह जो है ना माइनस आपको लगाना होगा। बात को समझ रहे हैं? देखिए,
आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आप क्लियर आपको हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लेते हैं -1, ठीक है, और ये -1, समझे? तो माइनस और माइनस हम लोग क्या जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जोड़ना होता है लेकिन चिन्ह जो होता है ना माइनस का लगाना होता है। जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का लगाना होता है। जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का लगाइए, ठीक है, चिन्ह माइनस होगा, ठीक है। देखिए, इसको समझिए, ठीक है। अगर इसको नहीं समझने सकते हैं तो यहाँ देखिए, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। किसको प्लस कीजिएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चिन्ह आपको प्लस का नहीं देना है, क्या देना है आपको, चिन्ह ये माइनस का ही देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस नियम को समझे। अगर नहीं समझे तो देखिए फिर एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ कि कुछ भी है, मान लेते हैं कि 12 है, ठीक है, माइनस में ही रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस, और मान लेते हैं कि यहाँ 6 है। तो आपको फिर से क्या ध्यान देना है, देखिए माइनस और माइनस को पहले कीजिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह इसमें क्या लगाना है हमको, माइनस का। आप सिंपल में ध्यान दे दीजिए कि यहाँ अगर माइनस माइनस रहेगा ना तो आप साधारण से आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, इस संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18, ठीक है। ये आंसर हो गया। देखिए, अगर इसको और अच्छा से अगर समझना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ एक हम और एग्जांपल लेते हैं, -6 है, ठीक है, -2 है, -8 है, -3 है, -4 है, ठीक है, बराबर। तो इसमें इतना इतना माइनस दिया हुआ है ना, तो आपको सिंपल में क्या करना है, इस सबको सबके जगह में सिर्फ एक माइनस लिख देना, ठीक है, बाकी बात सबको जोड़ देना है। तो देखिए 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है, 19 और 4 23, बस हो गया, समझे? तो इस तरह आपको ये माइनस वाला में ध्यान देना। अब चलिए, ये तो मेरा था दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम में क्या है, इसी को जस्ट देखिए, यहाँ माइनस और माइनस किए ना, ठीक है, और यहाँ प्लस और प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस और प्लस था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी साइन को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। देखिए, एक बार यहाँ लेते हैं प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, घटाना है। लेकिन देखिए घटाना है, लेकिन जो संख्या बड़ा रहेगा उसका साइन लगाना होगा, ठीक है। जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ समझिए, ठीक है, इसको समझिए, इससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ प्लस, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं प्लस यहाँ 8 है, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना है, मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है, बराबर। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस के चिन्ह लगता है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ शुरू ही आप माइनस नहीं लगा देना। क्या करना है आपको, देखना है ये दोनों में से कौन सा संख्या मेरा बड़ा है। तो देखिए 8 बड़ा है, मतलब 8 में 4 जाएगा, ठीक है, 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, कौन सा संख्या बड़ा था, तो देखिए 8 बड़ा था, तो इसका आगे वाला जो साइन है ना, चिन्ह, उसको लगाना है। अगर यहाँ 10 रहता तो ये वाला लगाते हैं, ये प्लस हो गया, ठीक है। देखिए यही वाला सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम देखिए इस तरह रहता, यहाँ +8 है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस और ये 12 रहता, सेम चिन्ह तो यही है, नियम तो यही है,
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हम लोग भी जान रहे हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन यहाँ देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या मेरा बड़ा है। तो देखिए ये 12 बड़ा है, 12 मतलब बड़ा है। तो करना क्या है, घटाना है। लेकिन किससे घटाना है, जो बड़ा संख्या रहेगा ना उससे घटा देना है। तो देखिए 12 में 8 जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन अब इसका जैसा आप यहाँ भी प्लस नहीं कर दीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि संख्या देखिए 12 बड़ा है, ठीक है। जब 12 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, क्या, इसका चिन्ह लगेगा। तो ठीक है, तो इसका चिन्ह हम लोग दे दिए। नियम यही था, लेकिन इसमें प्लस आया, इसमें माइनस आया। तो यही मेरा यहाँ कहने का अर्थात था कि घटाना है, ठीक है, घटाना है, लेकिन जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये मतलब हिंदी हम ऐसे ही लिखें समझने के लिए, प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो काफ़ी है। चलिए, ये तीसरा नियम था। अब ये चौथा नियम देखिए। अब देखिए इसमें भी उसी तरह है, एक बार प्लस लिए माइनस, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ माइनस और प्लस क्या होगा, देखिए माइनस, ठीक है। इसी का जैसा सेम है, ठीक है, जो मतलब क्या है, इसमें भी घटाना है, ठीक है, और जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाना है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 20 है, ठीक है, अब बीच में प्लस देने बोला है, प्लस दे दिए, और यहाँ 30 है। तो हमको क्या करना है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। लेकिन हमको पहले ही चिन्ह नहीं लगा देना। क्या करना, पहले ही चिन्ह नहीं लगाना। देखना कि दोनों में कौन सा संख्या मेरा बड़ा है। तो देखिए 30 बड़ा है, तो 30 में 20 जाएगा तो 10 बचेगा। अब चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए कौन सा संख्या मेरा बड़ा था, ये 30 बड़ा था। 30 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अगर इसके आगे माइनस रहता तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, प्लस। अब देखिए सेम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, सेम इसी को। देखिए अभी यही नियम 4 का है, ठीक है। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये रहता कि देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस, इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यहाँ 30 है और यहाँ बीच में प्लस कर देते हैं और यहाँ 20 कर देते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, माइनस प्लस क्या होगा, मेरा माइनस होगा। लेकिन चिन्ह इधर देखिए, संख्या यहाँ कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है ना मेरा। तो इसमें करना क्या है, 30 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो चिन्ह किसका लगाइएगा, ये संख्या मेरा बड़ा था तो यहाँ माइनस का चिन्ह, ठीक है। यही नियम से बना, लेकिन यहाँ चिन्ह देखिए अलग अलग हो जा रहा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 4 नियम सीखें। क्या क्या सीखें, देखिए सिंपल में आप समझ चुके होंगे कि देखिए अभी हम लोग जितना भी सीखें 4 नियम। एक क्या था मेरा, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लेके दिखाएं। प्लस प्लस को जोड़िएगा तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा। सिर्फ अब यहाँ ध्यान दीजिए दूसरा वाला में, ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन चिन्ह जो होता है ना आपको माइनस का लगाना होगा, ठीक है। जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए दूसरा में दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है, प्लस और माइनस। प्लस ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, माइनस ही होगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ 8 बड़ा था, इसके आगे प्लस था, यहाँ प्लस दे दिए, ठीक है। यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए। अब देखिए ये 4 वाला भी इसी तरह था। इसमें देखिए ये वाला माइनस को आगे कर दिए हैं, ठीक है, प्लस को पीछे। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम नियम है। सिर्फ इसमें क्या करना है, चिन्ह को अदली बदली कर दिए हैं और जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह मतलब इधर लग जाएगा। तो अभी तक ले हम लोगों ने क्या सीखा, 4 नियम सीखा। पहला में क्या था कि प्लस और प्लस करेंगे तो क्या होगा, बराबर में हम मेरा आएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या सीखे, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होता है, ठीक है, लेकिन इसका चिन्ह हमको क्या लगाना, माइनस का। तीसरा में हम लोग क्या सीखें, देखिए ये प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है। अब तीसरा में क्या होगा, प्लस और मान लेते हैं कि प्लस और माइनस, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाना। इसमें दोनों लग सकता है, माइनस भी लग सकता है या प्लस भी लग सकता है, तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है। चौथा में भी वही है, इसको आगे कर दीजिए और ये प्लस, ठीक है, बराबर। इसमें भी वही है, घटाना है लेकिन जो संख्या
मतलब क्या बोल सकते हैं, जो संख्या बड़ा रहेगा वो दोनों में से किसी का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और थोड़ा समझाने के चक्कर में वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और माइक उक नहीं है तो इसी तरह वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वॉइस क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा अभी, क्योंकि प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ दिन तक ही, बाकी बात पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।